हेलो दोस्तों। तो आज हम जो स्टोरी शुरू कर रहे हैं वो है तिहाड़ जेल के बारे में। तिहाड़ जेल हमारे देश का सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्रूटलेस्ट जगह है, मोस्ट डेंजरस जगह। वहाँ पे किसी को भी नहीं होना चाहिए, लिटरली कोई। वही वहाँ पे हज़ारों की तादाद में कैदी रहते हैं। तिहाड़ जेल को मैं ब्रूटल सिर्फ वहाँ की पनिशमेंट की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ के जेलरों की वजह से, ना कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से बोल रहा हूँ, बट वहाँ के हाइजीन की वजह से, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, वहाँ के लोगों की वजह से। लाइक अफजल गुरु जैसे वहाँ पे डॉन रहते हैं, छोटा राजन जैसे डॉन रहते हैं वहाँ पे। इससे भी अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स वहाँ पे रह चुके हैं। बहुत बड़े बड़े नामी लोग वहाँ पे जाते हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, जैसे कि पी चिदम्बरम हो गए। अरविंद केजरीवाल को भी अभी रिसेंटली वहाँ पे डाला गया था। संजय दत्त को 93 बम ब्लास्ट के टाइम पे भी वहाँ पे उनको रखा गया था। लाइक इतने सारे नामी और फेमस लोग वहाँ पे जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे वहाँ के जेल नंबर हैं जहाँ पर इससे भी ज़्यादा खूंखार आतंकवादियों को, खूंखार लोगों को वहाँ पर रखा जाता है। वो कहते हैं ना कि इंसान ही काफ़ी है एक दूसरे इंसान की रूह निकालने के लिए, इंसान ही काफ़ी है एक दूसरे इंसान को मौत के घाट पर उतारने के लिए। तो आपको भूतों से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी गाइज, आज की जो कहानी है ये तिहाड़ जेल के ही बारे में है। हमको हमारे एक रिलेटिव ने ये बताई। ये जो कहानी है ये सुन के लिटरली आई वॉज नॉट एबल टू लिटरली थिंक अबाउट एनी थिंग, बिकॉज ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई और कंटेंट अभी इतना ज़रूरी है, कोई और स्टोरी इतनी ज़रूरी है। तो अभी आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि कोई ऐसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है हमारे इंडिया में जो कि मीडिया ने कभी कवर नहीं की, या तो शायद से ये बाहर ही नहीं आया है। क्योंकि तिहाड़ जेल में हर रोज़ बहुत सारे लोगों की मौत होती है, एक अलग अलग तरीके से। और कभी भी कोई ये नहीं कहता कि इसकी मौत की वजह से, इस वजह से हुई है। कैदी है, मौत हो गई, ख़त्म। कोई भी उसके पास्ट पर, कोई भी उनके इतिहास पर जाने की ज़रूरत ही नहीं मानता, क्योंकि दे नेवर थिंक कि इसकी मौत किसी इंसान की वजह से हुई है या किसी आत्मा की वजह से। सीरियसली गाइस, मेरी रातों की नींद बहुत ख़राब हो चुकी है इस कहानी की वजह से। अब बारी है आपकी टू हियर द स्टोरी ऑफ तिहाड़ जेल। लेकिन उससे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको बताया था, एक फुल मेल भेजा था इसके रिलेटेड, इस पूरी कहानी को लिखकर। फिर उसके ऊपर हमने ये पूरा स्क्रिप्ट प्रिपेयर किया। ये कहानी है 1993 की, तिहाड़ जेल की जेल नंबर 4 की। एक मुकेश नाम के कैदी को डाला गया था। वो जस्ट अभी एंटर किया। उसने अपने को पूरा चेकअप उसने अपना कराया। फिर वो चेकअप कराने के बाद उसने कपड़े वहाँ के पहने एंड उसने जेल के अंदर एंटर किया। पहले तो जेल एक पूरा रहता है, जैसे लगता है ना वहाँ पे कोई, जहाँ कोई नंबर नहीं होता, सब अंदर घुसते ही एक बड़ा सा ग्राउंड मिलता है जहाँ बहुत सारे कैदी रहते हैं। जैसे ही वो अंदर गया ना, उसको एक चीज़ समझ में आ गया था कि यहाँ पे एक पूरा गांव बसा हुआ है। तिहाड़ जेल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, हज़ारों की तादाद में यहाँ कैदी रहते हैं। और जहाँ तक मुकेश की बात है, मुकेश पे आरोप था कि उसने 4 लोगों का बेरहमी से कत्ल किया है। वो जब अंदर घुसा था तब उसको ये महसूस हो गया था कि यहाँ पे सिर्फ मैं कातिल नहीं हूँ, हज़ारों की तादाद में कातिल है। मुझे हर किसी से यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा। मेरी रातों की नींद बहुत ख़राब रहने वाली है। मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। मुझे अपने को तैयार करना पड़ेगा यहाँ पे रहने के लिए। अब जो मुकेश था वो वहाँ की जो कैंटीन है उसके पास आ गया। वो लंच करने के लिए वहाँ पे खड़ा था एंड उसने देखा कि बहुत सारे लोग उसके आसपास आ गए हैं। आसपास वो जो लोग थे उन्होंने उसको कहा कि तू यहाँ पे नया आया है क्या, किया क्या है तूने। फिर उसने बोला कि 4 लोगों का कत्ल किया है मैंने, ये आरोप है मुझ पर। फिर इस ग्रुप में से एक बंदा निकला बाहर जिसका नाम शुभम था। उसने बोला, ये तो पुलिस कह रही है ना, अदालत कह रही है, तू बता क्या असलियत है, क्या किया है तूने। फिर मुकेश ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, जो फ़ैसला है वो तो जैसे कि ऑलरेडी सुना ही दिया है इन लोगों ने कि अगर सबूत नहीं मिलेंगे तो तुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मुझे उससे खौफ भी नहीं है कुछ, मुझे डर नहीं लगता वो सब। फिर उसके बाद उस शुभम ने कहा कि हमारे देश की न्यायपालिका बहुत धीमी है, आराम से सज़ा सुनाएंगे तुझे। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल 20 साल से यहीं पे है, जबकि उन्होंने खुद ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, मान लिया है उन्होंने कि हाँ हम लोगों ने कत्ल किया है। फिर भी उसको कभी फांसी पे चढ़ाया नहीं गया। आराम से देती है हमारी न्यायपालिका, तू आराम कर। बस एक बात याद रखना तिहाड़ जेल के बारे में, कि यहाँ पे किसी पर भी भरोसा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। भरोसा मत करना, यहाँ के जो कैदी हैं वो कभी भी तुझे अच्छे से जीने नहीं देंगे। यहाँ के जो कैदी है वो अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो तू उनसे चौकन्ने रहना। किसी पे भरोसा मत करना, हम पर भी नहीं।
हम लोग ने बाहर किसी पर रहम नहीं किया तो अंदर क्या करेंगे। फिर मुकेश ने कहा कि ऐसा क्यों, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। फिर शुभम ने कहा कि सिर्फ अकेला तू यहाँ पे कातिल नहीं है, हज़ारों की तादाद पे यहाँ पे लोग कातिल हैं जिसने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं और यहाँ पर खुलेआम घूम रहे हैं, तो उन लोगों के बीच में रहेगा। फिर उसके बाद मुकेश ने कहा कि मुझसे भी यही उम्मीद रखना आप, मैं भी इन लोगों से अलग नहीं हूँ, सेम हूँ, आपके जैसा हूँ, आप लोगों के बीच का ही हूँ, आप ही लोगों की बिरादरी का हूँ। फिर लंच हो जाने के बाद जो मुकेश था वो बाकी सारी कैदियों के साथ ग्राउंड में बैठा था, हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन उसके साथ ही लोग ना उसको ये भी बता रहे थे कि तिहाड़ जेल के रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन से सेल के पास घूमना है, लाइक कौन से सेल के पास नहीं जाना, कौन से जेल नंबर के पास रहना है, कौन से के पास नहीं, किससे बात करना है किससे नहीं, सारी चीज़ों के बारे में सब लोगों ने उसको पूछा कि वैसे तो कौन से जेल नंबर के कौन से सेल में रहता है। उसने बोला जेल नंबर 4 और सेल नंबर 205। सबके सब शांत, एकदम सन्नाटा। शायद से उनको सेल का इतिहास पता था, उस जेल नंबर का इतिहास पता था। फिर उस वक्त ना एक पीछे से आवाज़ आई, शुभम। उसने बोला तू डर रहा था ना कि तुझे फांसी पे चढ़ा देंगे, ये रही तेरी फांसी, जेल नंबर 4 में ऑलरेडी तेरी मौत खड़ी है, आज रात को ही वो तेरी जान ले लेगी। फिर उस वक्त मुकेश को ऐसा लगा कि शायद से ये मुझे अंडरवर्ल्ड डॉन्स की धमकी दे रहा है। उसने कहा कि हाँ हाँ बहुत गुंडे देखे हैं मैंने, किसी से नहीं रहता मैं तुझे पहले बता चुका हूँ, किसी से नहीं रहता मैं। फिर इस ग्रुप में ही वहाँ जाकर वो बैठ गया। वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। उसने कहा कि बेटा इंसानों से एक बात तू लाइक रहम की भीख मांग भी सकता है, आत्माओं का क्या करेगा तू। बताया जाता है कि कई सालों से ये जेल जो था ये 1942 में बना था और तब से लेकर अब तक 1940 से अब तक एक ही चीज़ बताया जाता है कि जेल नंबर 4 हॉन्टेड है। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी प्रेत आत्माओं की हरकतें होती हैं, क्योंकि वहाँ पर रहने वाली हर किसी को जीने नहीं देती वो आत्मा। कोई भी कभी भी जेल नंबर 4 में कभी नहीं रहना चाहता, कभी नहीं रहना चाहता। ऐसा बताया जाता है कि हर रात को तुम्हारे सेल के पास जो भी जेल नंबर 4 में रहते हैं कैदी, जो भी कैदी रहते हैं, जो भी 200 के आसपास रहते हैं, उनके सेल के पास कोई ना कोई आत्मा आती है, वहाँ पर भटकती है, हर रात को वहाँ पर दस्तक देती है, जिससे वहाँ पर रहने वाला कोई भी उसको सह नहीं पाएगा। और जो भी चीज़ वहाँ भटकती है उसकी शक्ल इतनी डरावनी है ना कि अगर कोई आधी रात में उसको झेल नहीं सकता, लिटरली वो सह नहीं पाएगा, उसको वहीं पर दिल का दौरा पड़ सकता है। जेल नंबर 4 वाकई में बहुत ज़्यादा बुरी जगह है, श्रापित है वो जगह। फिर ना मुकेश थोड़ा सा सहम गया था। जेल नंबर 4 के पास वो अभी तक गया भी नहीं था, वो तो अपनी जेल में गया ही नहीं था, पहली बार जाने वाला था। शाम के कुछ है ना 5 बज रहे थे और 1993 के अराउंड जेल नंबर 4 कुछ अच्छे से डेवलप भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं है इतना अच्छे से, लेकिन आज ना थोड़ा सा एटलीस्ट बेहतर है, थोड़ी लाइट आती है वहाँ पे। लेकिन जेल नंबर 4 1993 के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डार्क हुआ करता था, एकदम पत्थरों से बना हुआ था, कोई रोशनी नहीं आती थी वहाँ पे, पूरा काला पिच एकदम ब्लैक था। शाम के 5 बजे उसने कदम रखा जेल नंबर 4 में, तब से लेकर सिर्फ अंधेरा था। वहाँ का जो हवलदार था, जो जेलर जैसा था, उसको लेके जा रहा था वो, जितने भी सारे सेल जो वो आसपास देख सकता था, हर कोई उसे देख के हंस रहा था, हर कोई उसे देख के ये बात कर रहा था कि एक जेल के एक सेल के पास से वो जब गया तो उसने कहा कि देख एक और नया शिकार आ गया, ये भी उसी सेल के पास जा रहा है, ये बचेगा कल सुबह तक या फिर इसको भी निगल लेगा वो। ये सुन के जो मुकेश था ना वो थोड़ा सा डर गया था। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इंसान, लेकिन डर तो रहा था कि बाहर भी लोगों ने बताया अंदर की कहानियों के बारे में, और अभी यहाँ के भी जो लोग हैं वो भी यही बात कर रहे हैं, इतना अंधेरा है यहाँ पे, मैं कैसे ज़िंदा रह पाऊँगा। हर तरफ देख रहा था जो अंदर कैदी हैं कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, ऐसी जगह पे ज़िंदा नहीं रह पाएगा, उसको ऐसा लग रहा था। फिर उसने अपने सेल नंबर 205 के पास आया ये, और हवलदार ने खोल के उसको अंदर भेज दिया कि आप अभी अंदर जाइए। फिर उसके बाद वो अंदर गया, उसने देखा कि एक है ना पत्थर का एक बेड बना हुआ है, तो उस बेड पे उसने अपनी चादर या मैट्रेस जो भी उसको दिया गया था उसने वो डाला वहाँ पर और वो बस बैठ गया। उसने देखा कि उसके ठीक सामने एक और पत्थर वाला बेड है और अंधेरे में उस बेड पर ऊपर तो कोई लेटा हुआ है उसके ऊपर, और अंधेरे में से ये आवाज़ आई,
कि नाम क्या है तेरा। मुकेश ने बोला मेरा नाम मुकेश है। फिर उस इंसान ने कहा क्या किया है तूने। मुकेश ने कहा 4 लोगों का कत्ल किया है मैंने, उसके आरोप में मुझे यहाँ पर भेजा है। आपका नाम क्या है। उसने अपना नाम बताया। उसने बताया मेरा नाम इमरान है। तेरे को किसी ने बताया नहीं क्या इस जेल के बारे में। कुछ तो बताया होगा। फिर उसने कहा कि हाँ यार, बहुत सारे लोगों ने बताया कि अंदर कोई तो भटकता है, कोई तो भूत है अंदर, ये सब बातें बताई। लाइक ये हंसी मजाक वाली बात है, सिर्फ ऐसी कहानियाँ हैं कि क्या है। यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या है आप ही बताओ। इमरान उठा एंड मुकेश के पास जाकर बैठ गया। उसने कहा कि आधी रात में जब भी तुझे बस रोने की आवाज़ आए ना, तो उठना मत। जब तेरे को आधी रात में ऐसा लगे कि कोई तुझे बुला रहा है तो उसके पास जाना मत। और जब आधी रात में तुझे कोई छूने की कोशिश करे तो घबराना मत। जब तुझे आधी रात में कोई दर्द पहुंचाए तो रोना मत। बस कुछ भी हो आंखें मत खोलना। फिर उसके बाद मुकेश ने कहा क्यों, ये सब क्यों, क्या ये चीज़ें सब लोग जो कह रहे हैं। इतने में इमरान ने कहा कि मुझे यहाँ पर बस 3 दिन हुए हैं, जितना मुझे पता था मैंने उतना तुझे बता दिया है। सिर्फ 3 दिन में इतना ही पता लगा पाया हूँ मैं, बाकी तेरी मर्जी। तुझे करना है नहीं करना है मत कर, बस अपने दिमाग पर काबू रखना, उसे मत छोड़ना किसी भी हालत में। अब रात हो चुकी थी। इमरान ने उसके लिए और अपने लिए खाना लाया और वो लाके सेल पर रख दिया। सेल पर रखा उसने एंड दोनों ने खाना खा लिया अपना अपना। एंड खाने के बाद मुकेश उठा, उसने अपना हाथ धोया, इमरान ने भी हाथ धोया एंड दोनों आकर अपने अपने बिस्तर पर बैठ गए। इसने कुछ भी नहीं कहा। जो मुकेश था उसने कुछ भी नहीं कहा। वो ये सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि आज की रात कैसे गुजरेगी, कैसी गुजरने वाली है। अब इतना सब कुछ तो लोगों ने मुझे कह दिया है, सेल पर ऐसा कौन आने वाला है, दस्तक देने वाला है, क्या होने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ये मुझे पता है। और ये सारी चीज़ें इमरान को भी दिख रही थी कि ये डरा हुआ तो है। इमरान ने कहा कि मुकेश जी सो जाइए, आधी रात में आंखें मत खोलना बस आप। फिर उसके बाद मुकेश भी सो गया। वो बस देख रहा था कि इमरान सोया या नहीं। वह भी किताब पढ़ के इमरान सो गया अपने आप। उसकी आंखें बंद हो गई। अभी कुछ देर बाद आधी रात को कितने बज रहे थे वो तो एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन आधी रात को मुकेश की आंख खुली और वो जाके मटके से पानी निकाला उसने और वो पी पी रहा था पानी। उसकी नज़र गई अंधेरे में उसकी तरफ, इमरान की तरफ। उसने देखा वो तो वहाँ पे है ही नहीं। इतनी रात को इमरान नहीं है, जबकि सारे सेलमेट अंदर ही रहेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसका ना थोड़ा सा सर चकरा रहा था। और अभी मुकेश गया, वो जो जेल की सलाखें होती हैं उसको पकड़ के ऐसा आसपास देख ही रहा था कि कहाँ गया है इमरान। उसने एक दो बार आवाज़ भी लगाया, इमरान इमरान। इमरान आवाज़ ही नहीं दे रहा था। उसके बाद सीन कुछ ऐसा हुआ कि अब ना उसने उन सलाखों को थोड़ा हिलाने की कोशिश करी और देखा कि ये तो जो दरवाज़ा था वो खुला है, बाहर से ताला खुला है। ये कैसे हो सकता है। उसका सर और भारी होने लग गया। उसको शायद से पता नहीं क्या हो रहा था, उसको अचानक से इस रात को उसका सर एकदम भारी हो रहा था और अभी उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो किसी को कह भी नहीं सकता इस बारे में, इमरान को भी नहीं कह सकता क्योंकि वो तो है ही नहीं अभी सेल में। हर एक चीज़ उसके दिमाग में चल रही है, रोना मत, किसी से बात मत करना, सेल के बाहर नहीं जाना, आंखें नहीं खोलना, कुछ भी नहीं करना। ऊपर से उसकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है। अब वो करे क्या। लेकिन उसके ना दिमाग में आया कि जान है तो जहान है। वो उठा और भागते हुए निकला सेल से और वो बाहर गया, कॉरिडोर से भागते चिल्लाते हुए बाहर जा रहे हैं। जाके मुझे कुछ तो हो रहा है, मुझे कुछ तो हो रहा है। और एक बाहर एक हवलदार बैठा हुआ था, एक जेलर। उसको जाके उसने कहा कि मुझे कुछ तो हो रहा है, वो मुझे मार डालेगा। हवलदार ने कहा कौन मार डालेगा तुझे। फिर उसके बाद मुकेश ने बोला मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे मार डालेगा। हवलदार ने कहा तू इमरान के साथ रहता है ना, उसने किया क्या कुछ। फिर मुकेश ने कहा कि वो तो सेल में है ही नहीं, वो अंदर है ही नहीं, वो क्या करेगा मुझे। और ऊपर से डोर भी खुला था दरवाज़ा, तो मैं बाहर आ गया भागते हुए। फिर जो हवलदार था उसने बोला कि रुक मैं जाके देख के आता हूँ। वो गया सेल के पास एंड बोला कि इमरान तो यहीं पे लेटा हुआ है, सोया हुआ है। उसने 2-3 बार आवाज़ दी इमरान को, इमरान तू अभी यहाँ से कहीं पे गया था क्या। फिर वो उठा और बोला कि सर दरवाज़ा तो लॉक है, मैं कैसे जाऊँगा कहीं पे बाहर से। फिर उसके बाद उस हवलदार ने वो चाबी से खोला एंड उसको अंदर भेजा मुकेश को। और उसने बोला कि तेरे पास चाबी कहाँ से आई, तूने उसको दरवाजे को खोला कैसे। फिर उस हवलदार को शायद से ऐसा दिमाग में आया कि शायद से हो सकता है कि शाम को मैंने इसको लॉक नहीं किया होगा, इसके लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाएगा मैंने। हो सकता है। उसके बाद जुनेद ने पूछा कि ये सब कुछ
क्या हुआ तेरे साथ? फिर उसने बताया, अरे मैं तुझे ढूंढ रहा था, तू मिल ही नहीं रहा था, मुझे यहाँ पे पता नहीं तू कहाँ चला गया था। तूने ऊपर से तूने सारी बातें मुझे बताई थी कि यहाँ पर मुझे एकदम लाइक चौकन्ना रहना है, आंखें नहीं खोलना, कुछ भी नहीं करना है। फिर इमरान ने कहा कि फिर भी तूने आंखें खोली ना, तूने आंखें खोली, ये तुझे नहीं करना चाहिए था। फिर इमरान ने कहा कि अभी इसके क्या करूँ मैं, अभी के लिए जाके सो जा तू। फिर मुकेश गया और जाके सो गया। एंड गाइज अभी सुबह हो रही है, एंड सुबह के बाद इमरान आता है और इमरान को उठाता है, मुकेश को उठाता है सॉरी, कि उठ जा, अभी वो चाय पीने के लिए सबको बाहर बुलाया है, तो फिर जाके हम लोग ना चाय पी के आते हैं, और अगर रोटी वगैरह होगी तो वो भी खा लेंगे, चल जल्दी जल्दी चल। फिर वो उठ के बाहर गया, एंड वापस से उतना ही वो बहुत ज़्यादा थोड़ा डिजी फील कर रहा था, एकदम उसका सर घूमे जा रहा था। वो बाहर गया, खड़ा हो गया। फिर उसके बाद ना वहाँ से चलते हुए शुभम आया कैंटीन के पास। उसने बोला कि और भाई दिख गया रात को भूत? वो ना थोड़े उसकी खींच रहा था, वो मज़े ले रहा था उसके, हो गई तेरी शुरुआत अच्छे से, मैंने सुना है सेल में कोई चिल्ला चिल्ला के भाग रहा था। फिर उसके बाद मुकेश ने उसको एकदम से ऐसी तिरछी नज़र से देखा, एंड उसको बोला, जा यार मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरे साथ मजाक मत कर प्लीज़। उसके बाद इमरान वो जो था वो चाय लेने गया था, वो भी चाय लेके आ गया। एंड अभी शुभम भी वहाँ खड़ा था, लेकिन शुभम चला गया उसको देख के, इमरान को देखकर। इमरान ने मुकेश को चाय दिया, मुकेश ने चाय पी, लेकिन फिर भी ना उसको बहुत ज़्यादा एकदम से डिजीनेस फील हो रहा था, एकदम से डिजीनेस। एंड अभी उसने कहा कि इमरान मैंने जाता हूँ सेल में और मैं जाकर सो जाता हूँ, शायद से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल की रात बहुत भारी गई है मुझे, मैं जाके सो जाता हूँ। इमरान ने बोला, हाँ ठीक है, जा सो जा। सेल पूरा खाली था जब वो अंदर गया। सेल मतलब पूरा जेल, सबके सब चाय पीने के लिए बाहर गए हुए थे, सारे के सारे। ऑफ कोर्स जो कैदी रहते हैं उनको उठना ही पड़ता है वहाँ पर सेल बेल सुनने के बाद। ये गया अपने सेल में और जाके सो गया। कुछ देर बाद मुकेश की आंख खुलती, रात हो चुकी है। वो एकदम शॉकिंगली उठा कि मैं अभी अभी तो सोया था यार, रात कैसे हो गई? और बाजू में उसने देखा कि इमरान भी सोया हुआ है। उसने बोला, ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। वो गया और उसने इमरान को जोर झकझोर के उठाया। उसने बोला, इमरान अभी मैं कितनी देर से सो रहा हूँ, मैं तो सुबह बस चाय पीने के बाद आया था यहाँ पे और आके सो गया, अभी रात भी हो गई है, ऐसा क्या हो गया मुझे? इमरान ने कहा कि तू बोल क्या रहा है यार, 10-15 मिनट पहले ही तो हम लोगों ने रात का खाना खाया है और हम लोग सोए हैं, आज ही तो आया है तू, पहली रात तू ये सब कुछ क्या कर रहा है? मैं तुझे बोला था ना रात को मुझे प्लीज़ जगाना नहीं, यहाँ की जो कहानियाँ हैं ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, रात को जाग मत, तू सो जा के सो जा। 10-15 मिनट हुआ है या तुझे सोकर अभी। मुकेश बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी तो मैंने इमरान के साथ चाय पी थी, इमरान ने कुछ भी नहीं कहा, वो एकदम करवट लिया और सो गया। उसने बोला, क्या बोल रहा है, पागल हो गया है क्या? वो गया और अपने बिस्तर पे जाके बैठ गया। उसने बोला, ये सब कुछ हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। वो अपने आप से ना बात किए जा रहा था। फिर उसके बाद उसने ना थोड़ी देर के लिए जेल के बाहर देखा, एक आदमी खड़ा था वहाँ पे। उसका चेहरा जो है पूरी तरीके से जला हुआ था, बहुत बुरी तरीके से आवाज़ निकाल रहा था, शायद से चीख रहा था, रो रहा था, और इसी तरफ देख रहा था जैसे कि वो मुकेश को बुलाना चाह रहा हो अपने पास। और ऐसा लग रहा था वो इंसान है ना भूखा है, खाने के लिए बस इंतज़ार कर रहा है किसी का। मुकेश उसको देख के एकदम जोर जोर से चिल्लाने लग गया, वो अपने कंबल के अंदर घुस गया। और उसके बाद इमरान आया, उसके बाद उसको ऐसा झकझोर के हिलाया। उसने बोला, भाई क्या हो रहा है तुझे, क्यों चिल्ला रहा है इतना? उसने बोला, वहाँ पे कोई तो खड़ा है। इमरान ने वहाँ पे देखा, वहाँ पे कोई नहीं था। उसने बोला, कौन खड़ा है उधर, देख उधर। फिर उसके बाद मुकेश ने देखा तो उधर कोई भी नहीं था। मुकेश ने बोला, भाई मुझे कुछ तो हो रहा है, कुछ तो सही नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद इमरान ने कहा, भाई तू कुछ अजीब सा ही कर रहा है यार, प्लीज़ मुझे सोने दे। ये रात भर 10 बार हुआ, 10 बार हर वक्त वो इमरान के पास जाकर कुछ बोलता था कि भाई मैं सोया तो कैसे सोया यार, रात कैसे हो गई इतनी जल्दी, हम लोग अभी ये कर रहे थे, हम लोग अभी वो कर रहे थे। और इमरान उसको पलट के यही कह रहा था, खाना खा के हमें सिर्फ 10 मिनट हुआ है, 20 मिनट हुआ है या 30 मिनट हुआ है, रात भर चलता रहा है सिलसिला। रात को मुकेश कभी चीख रहा है, कभी चिल्ला रहा है, कभी जोर जोर से हंस रहा है। मुकेश पागल हो गया था उस रात, पागल। इमरान सब कुछ रात भर देख रहा था, मुकेश का चीखना चिल्लाना सब कुछ। अब इमरान एकदम गहरी नींद में चला गया। सुबह सुबह उसकी आंखें खुली, वो उठा, उसने देखा बस ऐसा, उस तरफ देखा, उसने देखा कि हवलदार आए हैं
मुकेश की लाश को ले जाने के लिए। जी हाँ, मुकेश मर चुका था और उसने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया इमरान ने। वो उसने वापस करवट लिया और वो सो गया। कुछ अलग नहीं लग रहा आपको यहाँ पे? जस्ट अभी अभी किसी की मौत हुई है और इमरान ऐसी हरकत कर रहा है, ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे उसको पता ही था कि ये तो होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हॉरर क्या है भाई, यहाँ पे हुआ क्या, ये सब कुछ क्या हो रहा है उसके साथ, जबकि कुछ हुआ ही नहीं था उससे पहले या उसके बाद। क्या क्या है ये सीन, क्या है इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन? तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि इमरान वो कैदी था जिस पर आरोप था उसने पूरे परिवार वालों को मारने का। उस पर आरोप था कि उसने अपने पूरे परिवार वालों को मार दिया है। वो अपने परिवार वालों के साथ ही रहता था, लेकिन बताया जाता है कि इमरान को डीप आइसोलेशंस में रहने की आदत थी। वो एक मरीज़ था शिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। अब ये जो शिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जहाँ पे इंसान को डीप या एकदम डार्क आइसोलेशन में उसको रहना है। उसको ह्यूमंस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रखना, बस उसको अकेले में रहना है। जैसे आप इंट्रोवर्ट कहते हो कि इंट्रोवर्ट एक इंसान होता है जो बाहर की दुनिया से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना चाहता। ये उसका नेक्स्ट अल्ट्रा लेवल है जहाँ पर एक इंसान ऐसी ऐसी हरकतें करता है, लोगों को मारने की कोशिश करता है अपने इस शिजोर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के तहत। उसने जिसे एसपीडीबी कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स रहे हैं। जैसे कि टॉड जेलेंस्की, उन्होंने बहुत सारे लोगों की हत्या की। जैसे कि बहुत सारे लोगों की, उसके बाद आता है ईसाई सगावा। इन सब ने आइसोलेशन की वजह से लोगों को मारना चालू कर दिया था कि नहीं, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, कैलकुलेटिव। वे ये लोगों की हत्या करने का सोचते तो हैं, और वहीं पे इमरान ने एक ऐसा फॉर्म चूज किया यहाँ पे मुकेश को मारने का जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। एंड गाय, जो इमरान था वो भी काफ़ी शार्प माइंडेड टाइप का क्रिमिनल हुआ करता था, जिसका पहले भी पास्ट में ऐसा हुआ है उसके साथ। एंड जो उसने कहा था मुकेश को कि मुझे आके सिर्फ 3 दिन हुआ है, मुझे बस इतना ही पता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो वहाँ पे सालों से था। उसे बहुत पुराना आरोप था इस चीज़ का। एंड उसने मुकेश के लिए भी ऐसी ही सज़ा चूज कर रखी थी, एक ऐसी मौत चूज कर रखी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थी। और उसने यूज किया था डीएमटी ड्रग का। डीएमटी एक ऐसा ड्रग है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का ड्रग होता है, जो कि दिल्ली में बहुत एयरली मिलता है। लेकिन उसके हाथ वो लग गया था कहीं से किसी न किसी से थोड़ा बहुत उसने ले लिया था। एंड जब पहली रात को वो उसको खाना लेके आ रहा था उसके लिए, मुकेश के लिए, उस वक्त उसने उस खाने में उस डीएमटी ड्रग को मिला दिया था। डीएमटी ड्रग क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक एलएसडी जैसा होता है, लेकिन ऑन दी अनदर लेवल यह काम करता है उस वक्त आपको अंदाज़ा ही नहीं रहेगा कि वक्त कितना निकल चुका है। ये जो डीएमटी ड्रग है ये काम करता है 35 से 40 मिनट तक, लेकिन आपको लगेगा कि 2-3 दिन बीत चुके हैं यहाँ पे। आपको ऐसा लगेगा जो जो भी रहेगा, फिर उसके बाद उसको हेलुसिनेशन हो जाता है। उसको घोस्टली फिगर्स दिखेंगे, अलग अलग चीज़ें दिखेंगी उसको, जो पास्ट में उसको बातें पता चली है। पीटीएसडी यहाँ पे ट्रिगर कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रिगर करता है। ऐसे ये ड्रग काम करता है, उसके ब्रेन को ट्विस्ट एंड टर्न करेगा, और एट द एंड ऑफ द डे आप पागल हो जाओगे। गाइस, आपको अनदर एक्सप्लेन इसका अनदर एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि सबसे पहले वहाँ की जो भूतिया कहानी है वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है। भूतों का कोई ऐसा भरोसा नहीं होता कि वो है या नहीं, इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। ऐसा टॉपिक ऐसा देखा जाए तो बाहर मुकेश ने सबसे पहले भूतों की कहानियाँ सुनी, वो डर गया, अंदर आया। एंड जब उसने इमरान को बताया कि ये सारी बातें बाहर उसको पता चली हैं, तो इमरान को भी हिम्मत मिल गई कि वो इसी कहानी का फ़ायदा उठाए और इसको अपने भरोसे में ले ले, कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ये भरोसा करे, रात भर ये अपनी आंखें नहीं खोलेगा, डरता रहेगा मुझसे। वही चीज़ हुई। एनओसी की आड़ में खाने में उसने डीएमटी को मिला के दे दिया। ये सब चीज़ें होती गई उसके साथ रात भर, और उसको कुछ बिलीव नहीं हुआ कि किसी चीज़ पे, या तो अनबिलीवेबल लग रहा था कन्फ्यूजन की वजह से, या बहुत सारे लाइक ड्रग के ओवरडोज की वजह से भी उसकी मौत हो गई। वो जी नहीं पाया गाइस। अंत में ना मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि इंसानों से बड़ा कोई भी नहीं होता है। भूत एक डिबेटेबल टॉपिक है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। कहानियाँ सुनने में अच्छी लगती है, वो है या नहीं वो तो आपके चांसेस पर डिपेंड करता है कि आप उस जगह पर मौजूद हो या नहीं। आप क्या है कि आप क्या कब्रिस्तान में हो, क्या आप किसी ऐसे अनप्योर जगह पर हो, क्या आप किसी जिन्नात के इलाके पर हो, लेकिन इंसान हर जगह मौजूद है।
आपके इर्द गिर्द भी होंगे, आपके अगले कमरे में भी होंगे। शायद से आप अभी किसी इंसान के साथ बैठ के ये वाला वीडियो देख रहे होंगे। इंसान हर जगह पे है। याद रखिए, जेल में किसी भूतों को दाखिल नहीं किया जाता, इंसानों को दाखिल किया जाता है। क्योंकि वो उन पे ही मुकदमा चलता है, उन पे ही वो फैसला होता है कि हाँ, इसने दूसरे इंसान का कत्ल किया है। तो सोचिए कि इंसान कितना ख़तरनाक हो सकता है। उनसे बच के रहिए। देखा जाए तो इंसान भूतों से ज़्यादा खतरनाक है। एंड गाइस, इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगा। मेरी जो है, ये इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए जो है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आप लोगों का प्यार मेरे लिए प्रोत्साहित करने वाला होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह जो भी है आप कीजिए।